से हेलो फ्रेंड्स। हेलो बोल दो सबको। ओ हेलो फ्रेंड्स। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। और आज का ये न्यू व्लॉग में मैं आप सबको वेलकम कर रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग हैं ऑन द वे टू हम लोग के विलेज, मतलब ससुराल जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ मेरा भतीजा आया है पांडू लेने हम लोग को। शाम हो गया इसको आते आते, क्योंकि कहीं गाड़ी बनवा रहा था ये। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और ये ट्रैफिक है तिलता चौक का ट्रैफिक। बहुत भयंकर यहाँ जाम लगा हुआ था। 20 मिनट के आसपास हम लोग यहाँ फंसे रहे, इसके चलते लेट हो गया। बस पहुँच के आप लोग को वहाँ का दिखाते हैं कैसा रहता है। तो रास्ते में मैंने कुछ ले लिया है, फल फूल बच्चों। गाँव एक बार जाने के बाद ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ललित जी तो भी है नहीं कि उनको कुछ भी बोलूँगी ऑर्डर करूँगी वो सामान ला देंगे। और वहाँ जैसे हस्बैंड है उस पर हक अलग है, और किसी और को कितना भी आप बोलो तो मन से मतलब ठीक नहीं लगता है कुछ बोलने का। पता नहीं क्या माइंड करेगा, क्या सोचेगा कि ऑर्डर कर रही है ये कुछ भी। तो कोशिश करती हूँ कम ही सामान वहाँ जाके ऑर्डर करूँ, जो है उसी में एडजस्ट कर लेती हूँ। लेकिन बच्चे साथ में जाते हैं ना, वो मानते नहीं हैं, ये चाहिए वो चाहिए मम्मा ये वो, फिर कहाँ से करूँगी। इसीलिए जितना हो सकता है मैं पैक्ड कर लेती हूँ बच्चों का सामान, ताकि वहाँ जाके वो मुझे परेशान ना करे और मुझे किसी और को परेशान ना करना पड़े। तो यहाँ थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीते पीते हम लोग अपने सफ़र पे निकल गए हैं। और देखिए आगे हैं घर। यहाँ सब सो चुका था, मतलब सो क्या, सब रेस्ट कर रही है। मेरी सास है यहाँ, गनू कार में ही सो गया था, तो गनू को मेरी सास के पास ही सुला दिए हैं। यहाँ पापा को देखने आए हैं कि पापा क्या कर रहे हैं, तो वो भी सोए हुए हैं। और मैं रांची से ही रोटी बना के आई थी, मेरी मम्मी ने रोटी सब्जी सब पैक करके दिया था कि वहाँ जाके मुझे परेशानी ना हो। तो अच्छा है हॉट पॉट में मैं रोटी सबके लिए लेके आई हूँ। यहाँ कविता देख रही है और मेरी सास रामायण। तो आगे कंटिन्यू रहिए व्लॉग में मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड। हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ अपने ससुराल वाले घर में। ये है मेरा रूम। देख रहे हैं बैग लेके आ गई हूँ, क्योंकि फिर सास का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। पैर उसका इतना ज़्यादा फूल गया है ना, मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी उस क्लिप को, अगर रिकॉर्ड करने का मौका मिलेगा तो। और ससुर जी तो 6 महीना से उनका तबीयत ख़राब है ही, और यहाँ करने वाला वैसा कोई नहीं है। एक लड़की है, हाउस हेल्पर है वो, लेकिन वो अदर कास्ट के चलते मेरी सास उसको किचन में घुसने नहीं देती है। कि पहले के है ना मेरी सास, तो वो थोड़ा मानती है। हम लोग तो नहीं मानते उतना, लेकिन मेरी सास थोड़ा मानती है। किचन में उसके हाथ का जैसे कुछ नहीं, खाना पीना छुआ छूती सब थोड़ा है। तो बाहर का काम वो करती है, कपड़ा बर्तन जो भी वगैरह काम। तो दोनों बच्चों को लेके मैं आ गई हूँ। अनु गनु अभी रात का कितना बज रहा है, 1 मिनट, 10 बज गया है, और वो लोग अभी खेल रहे हैं। देखिए रात में तरबूज नहीं बेटा, खराब हो जाएगा, उसको निकाल रहे सुबह तक। तो इनको लेके मैं आई हूँ। पता नहीं अकेले मैं भी कैसे करूँगी, क्योंकि मेरी सास ठीक रहने से ना बहुत हेल्प कर देती है साइड में, जैसे सब्जी काट देना कुछ कर देती है। अभी वो भी बेड रेस्ट में आ गई है, तो देखती हूँ मैं अकेले क्या करूँगी। पूरा कोशिश करूँगी उनको जब तक अभी हूँ 3-4 दिन फुल रेस्ट देने का। बाकी अपने साइड से पूरा कोशिश कर रही हूँ, फिंगर क्रॉस्ड। और आप सब कैसे हैं, प्लीज़ हमें ब्लेस कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही सबका ध्यान रखते रहे। जितना अपनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के अनुसार करते रहें। जब तक सांस चले बस भला करते रहें, किसी का बुरा ना हो हम लोग से, जाने तो नहीं अनजाने भी बुरा ना हो किसी का। से हेलो फ्रेंड्स। हेलो बोल दो सबको। ओ हेलो फ्रेंड्स। रात में तरबूज नहीं, अंगूर है उसमें, ग्रेप्स खाओ। ऑरेंज है, अंगूर रात में नहीं बेटो। फिर मम्मी मैं पापा बोला। ये तो यहाँ के मजाक करते हैं, लेकिन बाकी हम लोग का थोड़ा सा हो जाता है, काम बढ़ जाता है, प्रेशर आ जाता है थोड़ा। बोलो। मैं एक पापा पर गाना था, वो किधर गया? मुझे क्या पता कहाँ रखे हो, देखो। सो देखिए यहाँ मेरी सास का जो एड़ी के पास यहाँ लेफ्ट पैर में फुला हुआ है, और उसी का ट्रीटमेंट कराने गई। तो ये नी के पास, घुटने के पास, वो डॉक्टर पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट किया, क्या क्या इंजेक्शन और दवाई दिया कि यहाँ पे इतना स्वेलिंग आ गया, इतना सूजन कि चल ही नहीं पा रही है। व्हील चेयर से वॉशरूम वगैरह जाने लगी। तब सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं चल आई। बाकी दिन जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरी सास सारा सब्जी काट वट के रखती है, और मैं बस उसको सब्जी बनाती हूँ। लेकिन अभी उसका तबीयत ठीक नहीं है, बैठने नहीं सक रही, तो कैसे काटेगी।
तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ बच्चों को मैंने बहुत बोल के डांट के पढ़ाने बैठाया। तो पढ़ने क्या बैठेंगे, कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग लग जाते हैं अपनी नाश्ता वाश्ता करके अपनी गेम खेलने में। देखिए फ्रिस्बी खेल रहा है गनु कविता के साथ। और यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ और धीरे धीरे मेरी सास चल रही है, घूम रही है, कोशिश कर रही है चलने की, लेकिन दर्द के कारण बेचारी नहीं सक रही है। सो को भी अंसा जाता है ना, इंसान तो थक जाता है। तो यहाँ मैं नाश्ता बना चुकी हूँ और मम्मी आ गई है ब्रश करते करते नाश्ता चेक करने की क्या बना है नाश्ते में। तो फिर मेरी सास को जाना है डॉक्टर के पास, दूसरा विजिट मतलब ये लेने क्या बोलते हैं, सेकेंड ओपिनियन लेने किसी और डॉक्टर से। इसका तो सूट नहीं किया, तो अम्मी लोग ने मना किया कि ये दवाई मत खाओ, सूट नहीं कर रहा है, तो दूसरा डॉक्टर को दिखाओ। तो रेडियम रोड के पास एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, आई थिंक प्रशांत रंजन, उनके पास आज अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, तो वहाँ जाएंगे। मेरे ससुर यहाँ धूप में बैठे, लेकिन बहुत कड़ा धूप, अब तो गर्मी का टाइम आ गया तो धूप भी कड़ा होने लगा। तो उसको अंदर घुसाते हुए मेरा देवर दवा दुआ दोनों काम करता है, इसीलिए मेरी सास को यहाँ झाड़ने के लिए भी आई है। एक चाची लगती है, वो झाड़ देगी 3 सांझ मतलब 3 टाइम। और यहाँ मैं नाश्ता और लंच दोनों साथ में बनाते हुए ये क्या सोनुआ दूध के पानी बेसी देते होगे, थोड़ा बढ़ा के देने बोलना। मैं बता दो, तुम बताओ। देखो दादू छाता में सोया है। लेगा तुम ऑन किया है अपना ब्लूटूथ, उसमें म्यूजिक वाला में जाओ। पैर दर्द के कारण ना मेरी सास कार में बैठने भी नहीं सक रही थी, इतना दर्द होता है। क्या है ना हम लोग का शरीर थोड़ा सा दिक्कत में, शरीर भी साथ छोड़ देता है। यहाँ हम लोग का धान घाटा हुआ है, मतलब धान धूप में सूखने के लिए मेरी सास दी है ताकि इसका चावल बन सके। इसका बनेगा अरवा चावल, और इसका सेकंड प्रोसेस और कुछ होता है, उबाल के बनाने से वो बनता है उसना चावल। लेकिन यहाँ हम लोग का खरीद के ही चावल खाते हैं, तो उसना चावल का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मैक्सिमम हम लोग अरवा चावल ही बनता है। और इसमें से मुझे कुछ ले के जाना है, मतलब मेरी सास मुझे देगी, इसीलिए यहाँ घाटने बोली है कविता को। बच्चे भी उसके साथ मस्ती कर रहे हैं। फिर पापा जी को लेटना है, तो यहाँ मैं पकड़ के कविता का हेल्प लेके उनको लिटा रही हूँ। और ये बहुत टफ काम है गाइस, मतलब जेंट्स का हड्डी आपको पता है ना, और बूढ़ा हड्डी कितना मजबूत होता है। इनको व्हील चेयर से उठाना, फिर बेड पे से व्हील चेयर पे लाना। मैं 2 दिन की ना, मेरा छाती दर्द हो गया, इतना चेस्ट पेन होने लगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने बोल दिया सबको कि पापा जी के पास एक को जेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, रखो। लेडीज़ के बस की बात नहीं, ना मेरी सास से होगा ना हमसे होगा। बाकी अब ये लोग जाने, है ना, हम लोग तो बोल ही सकते हैं, बाकी जो भी उनको करना है करे। तो यहाँ ससुर जी का खाना परोस के मैंने उनको दे दिया है। वो बैठने नहीं सक रहे थे, तो सो के जितना हो सकता है धीरे धीरे अपना खा रहे हैं। और सिंपल खाना है, बिना मसाला का खाना उनका है। आलू चोखा, टमाटर चटनी, दाल भात, भिंडी, मतलब जो हेल्दी फूड्स उनको दे सकते हैं। स्वाद तो उनको नहीं लग रहा है, नॉनवेज खाने के आदी है, और लिवर और किडनी फेल के चलते उनको सब मना है। देखते हैं कैसा लगता है आज का खाना, वो कितना खाते हैं। मम्मी ये रही है। मेरे हस्बैंड के जाने के साथ इस घर में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मतलब स्टार्टिंग में जब सबका हेल्थ ठीक था, तो मैं बताना वो सब नहीं चाहती थी यूट्यूब में, लेकिन नहीं बताने से लोग जानेंगे कैसे। बहुत सारा नेगेटिव चीज़ मेरे पे बीता, बहुत कुछ हुआ, लेकिन सबको साइड करके जब इस समय पे इनको बहू की ज़रूरत है ना, तो उस समय मैं अपने फ़र्ज से पीछे कैसे हटूँ, यही सोच के। और ललित जी ने भी मुझे बोला था कि मम्मी को देखना, रोते हुए बेचारे लास्ट टाइम पे मुझे बोल रहे थे कि मम्मी को मत छोड़ना, मम्मी को देखना। तो उनका जो बोलना है वो दूसरों के लिए बस बोलना था, आदमी चला गया, बात ख़त्म हो गया उनके लिए, लेकिन मेरे लिए उनका एक एक वर्ड आदेश है। तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जितना बनेगा, जितना मुझसे संभव होगा, मैं तो करूँगी।
बाकी जो है जिनका फ़र्ज़ बनता है, जिनको आना चाहिए था, जिनका मतलब सब कुछ है, जैसे हस्बैंड है उनका आना जाने का कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो जैसे हस्बैंड नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से आती हूँ, है ना, दूसरों का हेल्प लेके किसी को बुलाती हूँ, तब 2 बच्चे लेके मैं आती हूँ। लेकिन जिसके पास सब कुछ है, सारा पावर जिनको बिना कुछ मेहनत किए मिल गया, उनको तो एटलीस्ट आना चाहिए, अभी इनके पास रहना चाहिए, है ना। और वो अभी क्या कर रहे पता है, इधर उधर तीर्थ कर रहे हैं, लेकिन सास ससुर के पास नहीं आना है। तो बताइए, अगर बूढ़े इंसान सास ससुर, मेन तीर्थ तो यही है, इनका सेवा करने से तो चारों धामों का तीर्थ मिल जाएगा, है ना, सारा पुण्य। लेकिन इनके पास नहीं आके मूर्ति का पूजने सब जा रहे हैं। तो मेरा तो जितना ज्ञान है मुझे तो इतना ही पता है, 4 धाम माँ बाप के चरणों में ही है। अभी ये लोग हम लोग को जो भी करेंगे, आशीर्वाद दे या ना दे, ऊपर तो सब हिसाब हो रहा है। ऊपर तो बैठ के उनका CCTV 24 घंटा ऑन है, वो तो सब देख रहे हैं भगवान ठाकुर जी कौन क्या कर रहा है। तो इसीलिए दूसरा का ना सोचते हुए, लेकिन सुनती हूँ तो ख़राब लगता है कि इधर जा रहा है इंसान, उधर घूमने जा रहा है, इधर कभी अयोध्या, कभी कुछ आदमी कर रहा है। मैं किसी का नाम पर्सनली यहाँ नहीं ले रही हूँ, जो जान रहा है, जो जा रहा है वो जान ही रहा है कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, और सब जान रहा है उसके बारे। तो वो सब करके क्या मिलेगा भाई? पहले घर वालों को तो खुश कर लो, घर के गार्जियन को तो खुश कर लो। ये बद्दुआ देंगे तो वहाँ का भगवान का आशीर्वाद से कुछ नहीं होने वाला है। इस जन्म अगर तुम पिछले जन्म का पुण्य से दिन तुम्हारा निकल भी जाता है ना, पिछले जन्म का होता है ना कि पुण्य किया होगा तो इस जन्म बहुत अच्छा आदमी का फल रहा है, फल जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन लास्ट समय में ऐसा तुम्हारा बीतेगा या अगले जन्म तुम्हारा ऐसा हाल होगा कि सोचोगे कि क्या किया था मैंने पिछले जन्म में जो आज मुझे इतना दुख हो रहा है। तो नहीं करना चाहिए। मेन सुख होता है शारीरिक सुख इंसान का, उसके बाद होता है आर्थिक, उसके बाद मानसिक। तो इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। अगर शारीरिक रूप से कोई स्वस्थ है अपने सास ससुर माँ बाप को करने के लिए तो एकदम करो। तो वही मैं कर रही हूँ, जितना संभव हो रहा है। जब जब बीच में इनका तबीयत ख़राब सुनती हूँ मैं चल आती हूँ और अपना कर्तव्य करके चल जाती हूँ। बाकी मेरे पीठ पीछे मेरे बाद आदमी कुछ भी करे, कितना भी बुराई करे, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, राइट। नेक्स्ट व्लॉग के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू।